अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आप ही सुख स्वभावी हैं। आप सुख चाहते हैं और आप सुख के ही बने हुए हैं। सुख को अन्यत्र नहीं तलाशना है। सुख आपके ही अमूर्त शरीर में है। इसलिए सुख का स्रोत केवल आपका अमूर्त शरीर है, अन्य कोई पदार्थ नहीं। सुख के लिए अपने से ही जुड़ना है, अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़ना है, अन्य कुछ नहीं करना है। लक्ष्मी और सरस्वती की किंचित भी शरण नहीं है। लक्ष्मी भी मिल गई और सरस्वती भी मिल गई, और अपने शरीर से विमुख रहे तो न शांति मिली न सुख मिला। आकुलता में ही जीवन व्यतीत होता है, स्वास्थ्य ही नष्ट होता है और मनुष्य जन्म हम खो देते हैं। एक ही बात समझने की है कि सुख को आश्रयभूत अपना अमूर्त शरीर है। बार बार अमूर्त भी नहीं बोलना है। अनुभव में मूर्त शरीर नहीं आता है। अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर ही हमारे अनुभव में आता है, तो उसी का अनुभव कर हम सुखी हो सकते हैं। अपने शरीर के अलावा जगत में अनंत पदार्थ हैं, किंतु किसी का आश्रय कर भी हम सुखी नहीं हो सकते। जो पर पदार्थों से सुख होने का भ्रम है, उसी का निवारण करना है। उसी को दर्शन मोह या मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना अत्यंत सुगम है। अन्य सर्व कार्य कर्माधीन है, पराधीन है, इसलिए सुगम नहीं है, दुर्गम है। बिना किसी के सुझाव के ही हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़ सकते हैं। अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है। अपने ही शरीर में हम विचरण कर सकते हैं। अपने किसी भी भाग का हम स्वाधीनता से अनुभव कर सकते हैं। इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है और सुख भी अनुपम है। और इससे कर्म क्षय के बाद सुख में अनंत काल बने रहना है। फिर दुख का कुछ भी काम नहीं, अनंत काल सुख से रहना है। एक छोटी सी समझ कि सुख अपने शरीर से मिलना है, अपने शरीर से जुड़कर मिलना है, और जुड़ने लग जाते हैं तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है, शाश्वत सुख दूर नहीं है। अब जगत के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी पदार्थ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जब तक कमजोरी है तब तक कुछ बाह्य पदार्थों का आश्रय हम करते हैं, पर जब शरीर का ही आश्रय करने लगते हैं तो कमजोरी दूर होने लगती है। कमजोरी नाम मोह कर्म का उदय है। पर जो जो हम अनुभव करते हैं, त्यों त्यों मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता है। हम वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं। कर्म का आश्रय बंद नहीं होता, बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। वीतरागता को दो समय नहीं चाहिए,
जहाँ पर का देखना जानना बंद किया वहाँ हम अपने में हुए और वीतराग हो गए। क्षण भर में ही वीतरागता होती है और वह बने भी रहे यदि हम परमुख नहीं रहे, स्वमुख ही रहे, तो वीतराग दशा शाश्वत हो जाती है। जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख है, दुख राग का है। राग मूल पदार्थों के जानने से है, तो दुख जानने से है। अगर कुछ बाहर का नहीं जाने तो हम परम सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा सुखी है क्योंकि वे बाह्य जगत का कुछ भी ज्ञान उनको नहीं होता है। ज्ञान का उपकरण उनके पास नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है, और कदाचित संसार अवस्था में परमात्मा पद मिला मूर्त शरीर के संग, तो वहाँ भी कुछ भी इंद्रियों का उपयोग नहीं है, मन का उपयोग नहीं है, कुछ अन्य ज्ञान का कार्य नहीं है, केवल अपने शरीर के सुख का अनुभव है। वही परमात्मा दशा है। हमें अभी शरीर का एहसास करते हुए कदाचित वेदना हो सकती है। आगम की माने तो सशरीर परमात्मा दशा में भी वेदना होना संभवित है, भले अति अल्प हो, न जैसी हो पर होती है। तो हमें मोक्ष मार्ग में शरीर से जुड़कर सहिष्णु रहना है। कुछ वेदना है तो शांति से भोग कर उस कर्म से निवृत्त हो जाना है, फिर अनंत काल वेदना रहित रहना है, परमात्मा होकर रहना है। और जब शरीर से जुड़ते हैं तो मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता, हम निर्मोह रहते हैं, वीतराग रहते हैं। दर्शन मोह कर्म का उपशम से उपशम से होकर फिर कभी मिथ्या ज्ञान उपजता नहीं। अपने शरीर से जुड़कर रहिए, इतना सा धर्म का उपदेश है, वहाँ पर का जानना नहीं है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव है, और जब अपने शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो उत्तरोत्तर स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है और पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। उसी परमात्मा कहते हैं, परमात्मा दशा कहते हैं। परमात्मा पद दूर नहीं है, एकदम निकट है। कितना निकट कि बस सुख का स्रोत अपने शरीर को मानना है, हर पदार्थों को नहीं मानना है, तो पर की आधीनता छोड़नी है। प्राप्त मूर्त शरीर की भी शरण नहीं है, अमूर्त शरीर की शरण है, वह अपने ही शरण है। अमूर्त शरीर ही में रूप से अनुभव में आता है, उसी में हमको शांति का अनुभव होता है। अंतर में स्वेच्छा से अपने भावना से अपने सुझाव से विचरण करते रहिए। कोई अंगों का नाम लेना भी आवश्यक नहीं है, को शरीर शब्द का भी आश्रय करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर मुखता छोड़ी वहाँ अपने अमूर्त शरीर में शांति का अनुभव होने लगा। और कोई वेदना अनुभव में भी आती है तो वह जाने के लिए आती है, रहने के लिए नहीं आती है। वेदना हुई तो कर्म अपना फल देकर चला गया। तो इस प्रकार हम दुख उत्पन्न करने वाले कर्म को पूरी तरह अपने से पृथक कर देते हैं, तो परमात्मा दशा होती है। अपना मुखमंडल दृढ़ता से अपने अमूर्त शरीर में ही बने रहना है, कारण कि अन्य
कोई शरणभूत नहीं है, शरण एक की है। चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरणभूत पदार्थ दो नहीं है। आप ही है, अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर ही है। चुनाव में फिर मस्तिष्क पर भार होता है। यह चुनाव ही नहीं करना है, क्योंकि सुख का स्रोत, सुख का साधन पूरे ब्रह्मांड में एक अपना अमूर्त शरीर ही है। शरणभूत पदार्थ दो नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही है। उस एक में ही विचरण करना है, वह एक आप ही है। तो निज में ही विहार करना है, परद्रव्य में विहार नहीं करना है। अपना मुखमंडल, ये अपने आनंद भवन में रहना है। आओ झूले मेरे आत्म भवन में, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, आनंद भवन में। वह आत्म भवन शरीराकार होने से शरीर है। तो हमारा दो रूप हुआ, एक आनंद रूप हुआ, एक शरीर रूप हुआ। एक को द्रव्य कहते हैं और दूसरे को पर्याय कहते हैं। विस्तार को ही द्रव्य कहने में आता है, और उसमें यह गर्भित है कि उसका कोई स्वभाव है। विस्तार बिना स्वभाव के नहीं होता है। तो हमारा विस्तार सुख स्वभाव वाला है। मैंने इंद्रिय आदि के होने से अनादि से ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान के साथ अवश्यम भावी राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं और नूतन कर्मों का बंध होता है। तो बंध का हेतु पदार्थों का जानना है। अनजानी वस्तु के प्रति कभी भी राग और द्वेष नहीं होता है। तो जगत को अनजाना कर देना है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना है, केवल अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप रहना है। सिर के भाग पर आइए। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है अनुभव में आती है। इस प्रकार अपने में ही विहार करते हैं, अपने में ही ठहरते हैं, तो उससे स्वमेव ही सुख बढ़ता है। ललाट का भाग, एक बार ये अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि सुख हमने अपने शरीर में खोया है, बाहर नहीं खोया है। तो सुख को अपने शरीर में ही ढूंढना है, और वह चटपट मिल भी जाता है। जैसे ही बाहर का ढूंढना बंद करते हैं, तो हम अपने अमूर्त शरीर में होते हैं, और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। जब अपने शरीर में रहते हैं तो बाहर नहीं रहते, दोनों का विलोम है। बाहर है तो अपने शरीर में नहीं है, अपने शरीर में है तो बाहर नहीं है। शरीर में हम भेद कल्पना करते हैं, तथापि भेद होता नहीं।
तो कर्म का कोई ऐसा ही संबंध बना है कि पूरा अमूर्त शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है। ललाट का भाग ध्यान करते हुए निद्रा भी आ जाए तो कोई दोष नहीं। हमें यत्न पूर्वक पर को नहीं जानना है। निद्रा में पर का जानना होता है, पर यत्न पूर्वक नहीं होता। तो दोष बड़ा नहीं है। जाग करके हम जगत के पदार्थों को जानते हैं तो वह दोष है, बड़ा दोष है। शरीर के जिन भागों में वेदना है, अप्रिय संवेदना है, वहाँ तो अंतर्दृष्टि करते ही उस वेदना का अनुभव होने लगता है। वेदना मिटती है तो वही फिर सुख का अनुभव होने लगता है। अपने कानों के भाग पर आइए। अपना छोटा बड़ा अंग भाग सब सुख का बना हुआ है। किसी भी भाग से जुड़िए और सुख का अनुभव करिए। पराधीन नहीं रहना है। दोनों नेत्र बायां नेत्र, दायां नेत्र, जो जो आयु बढ़ती है तो इंद्रियों का बल क्षीण होता जाता है। तो यदि हम अपने अमूर्त शरीर के प्रति सावधान रहें, विभिन्न भागों का संवेदन करते रहें, तो फिर हमारी वृत्ति उत्तरोत्तर अधिक सुखद होती है। हीनता पर विराम नहीं लगता, उनको प्रभुता विभुता प्रकट होने लगती है। हम फिर सर्वांग में व्यापते हैं अपनी पूरी मूर्त में और सर्वांग के सुख का अनुभव करते हैं। नासिका भाग पर आइए। इस प्रकार जब हम अंतर में विचरण करते हैं तो सहज ही उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। उत्तम सुख का अनुभव होता है बिना किसी पर की सहाय के। जहाँ बहिर्मुखता है, जानना है वह नियम से दुख है। जहाँ अपना अनुभव है वह नियम से रागादि जनित दुख नहीं होता। शारीरिक दुख भी क्रम से घटता हुआ समाप्त हो जाता है। मोहिनी को जीत लेते हैं, दर्शनावरणी को जीत लेते हैं, वेदनी को जीत लेते हैं। और जब इस प्रकार सकल कर्मों का नाश होता है तो फिर नाम कर्म का संबंध भी टूट जाता है। विग्रह गति में कारण से का सद्भाव होने से जीव विग्रह गति में भी उत्तम सुख नहीं पाता है। ओठों के भाग पर आइए।
एक शब्द याद रहे, वह शब्द है शरीर, तो फिर सुख दूर नहीं है, फिर सुख ही सुख है, एकांत सुख ही है, एकांत सुख का ही अनुभव है। और इस प्रकार कुछ काल बने रहे तो परमात्मा होने में कुछ भी देर नहीं लगती है। गर्दन का भाग इतने अंग यदि हमारे निर्बल हुए हों, स्वरूप हुए हों, तो अंतर्मुख रहकर हम अपने स्वरूपता को पूरी तरह मिटा सकते हैं, पूर्ण निरोग और सुखी हो सकते हैं। सीने का भाग हृदय स्थान विकल्पों को नहीं नचाना है, कुछ जिज्ञासा भी अभी नहीं करना है, बस शरीर के भाग में आ जाना है, ठहर जाना है और इस प्रकार निराकुल और सुखी रहना है। पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग बाई भुजा, दाई भुजा, अपने शरीर के विभिन्न भागों के प्रति संवेदनशील रहना है। दाई भुजा, दाई हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, दाहिना पैर, पगतली, दायां पैर, पगतली, दोनों पैर, पूरा अमूर्त शरीर वही परमात्म स्वरूप है, भगवान है, अपने लिए यही भगवान है, आप ही भगवान है, ये निश्चय जानना है, अच्छी तरह निर्धार कर लेना है कि अपना भगवान तो अपना अमूर्त शरीर है, समग्र महिमा उसकी है, समग्र सुख उसका है, तो अपने अमूर्त शरीर के प्रति ही आदर भाव लाकर उससे युक्त रहने का प्रयत्न करते रहना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है।